लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद भीतर इतनी अकड़ है कि आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, तो उस शिक्षा का महाराज कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लिखा गया विद्या ददात विनयम, अर्थात जिसे विद्या प्राप्त है, जो विद्वान हो जाता है, वो उसके भीतर विनय आ जाता है, विनम्रता आ जाती है, झुक जाता है। वृक्ष में जब फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं वो बिल्कुल खड़ा होता है। तो जितना आप बड़े शिक्षित हो जाए, जितने पढ़े लिखे हो जाइए, झुक जाइए, अहंकार भीतर नहीं होना चाहिए। आत्मदेव जिस पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक पुत्र मिल जाए, हमें एक पुत्र मिल जाए, संत भगवान ने फल दिया, कहा अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना, पत्नी पाएगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव जी गए, पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली को जैसे दिया, कहा संत भगवान ने कहा आशीर्वाद इसे पालेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने फल लिया, तब तक अचानक उसकी बहन आ गई। अब जैसे बहन आई तो गांव में मीटिंग भी बहुत होती है ना, अगल बगल पास पड़ोस में 2-4 माताएं बहनें आकर के बैठ जाती है, डिस्कशन होता रहता है। तो वैसे ही जैसे धुंधली बैठी, हाथ में फल लिया, कहा ये फल से कहीं पुत्र होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। बहन आई, हाँ हाँ हमने भी तो नहीं सुना है, लेकिन मान लो अगर कहीं में वाकई में गर्भवती हो गई तो हमने सुना है कि बड़ी समस्याएं होती, बड़ा कष्ट होता है बच्चे के लालन पालन में। पता चले कि गर्भ से मैं पेट से हो गई और अचानक घर में आग लग जाए, तो मैं भागूंगी कैसे? अच्छा कितनी निगेटिव बात है, मैं दौड़ कैसे पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे कौन बचाएगा? खाने पीने में कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं दौड़ना, वहाँ नहीं चलना, सीढ़ी नहीं चढ़ के जाना। अब बताओ इतनी सारी रोक टोक हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगा, बड़ी समस्या। तो धुंधली की बहन ने कहा तुम चिंता ना करो, एक काम करो, मैं भी